स्टार्ट। सभापति महोदय, देश के संपूर्ण विकास की सफलता के संबंध में जनता का सक्रिय सहयोग होना बहुत आवश्यक है। ग्रामीण विकास के बारे में वांछित उद्देश्य जब प्राप्त किए जा सकते हैं तब लोगों में निर्णय लेने और लाभ प्राप्त करने में स्वयं को भागीदार समझने की सामर्थ्य हो। आजकल जो विकास कार्यक्रम चल रहे हैं, इन संचालित किए जा रहे कार्यक्रमों की असफलता के संबंध में मैं आपको बताना चाहूँगा कि समाज के कमज़ोर वर्ग के लोगों में अनभिज्ञता और असहयोग के कारण इन कार्यक्रमों का लाभ उन तक नहीं पहुंच पाता है जो वास्तविक रूप से हकदार हैं। अतः इस संबंध में प्रौढ़ शिक्षा की आवश्यकता को नकारा नहीं जा सकता। महोदय, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम का उद्देश्य अनपढ़ को अक्षर ज्ञान कराने के अलावा उन्हें जीवन के प्रति व्यावहारिक बनाना है। दूसरा मकसद परिवार के अंदर परंपरागत रूप से चली आ रही बुराइयों से बचाना है ताकि उनका समग्र विकास हो सके। आज भी हमारे समाज में अनेक बुराइयां मौजूद हैं। आज भी हमारा समाज बाल विवाह, नशाखोरी, जमाखोरी, काला बाजारी, मुनाफाखोरी, नफाखोरी, सूदखोरी, रिश्वतखोरी, घूसखोरी, चोर बाजारी, मिलावटखोरी, कर चोरी, दहेज प्रथा आदि से बुरी तरह से जकड़ा हुआ है। हमें प्रौढ़ शिक्षा के माध्यम से बुजुर्ग लोगों को इन परंपराओं से होने वाली हानियों से अवगत कराना चाहिए जिनसे वे प्रत्यक्ष रूप से जकड़े हुए हैं। मेरे विचार से इस कार्यक्रम का प्रमुख पहलू सामाजिक चेतना जगाना भी हो सकता है। प्रौढ़ शिक्षा केंद्रों के माध्यम से यह प्रयास किया जाता है कि सरकार के माध्यम से संचालित हो रही गतिविधियों की जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा उन तक पहुंच सके। इस दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए इन केंद्रों के माध्यम से ऐसी योजनाओं को प्रारंभ किया गया है जिससे वे अपनी आर्थिक समृद्धि के लिए कुछ सीख सकें। इन प्रौढ़ शिक्षा केंद्रों पर उनके लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। यहाँ पर उन्हें अपने क्षेत्र के आसपास चल रही गतिविधियों के बारे में जानकारी दी जाती है। प्रशिक्षण के अलावा बैंक और सरकारी सहायता के बारे में भी जानकारी दी जाती है। इसके अतिरिक्त बेरोजगार लोगों को बैंक की तरफ से दिए जाने वाले ऋण और अनुदान के बारे में भी जानकारी दी जाती है। इस प्रकार प्रौढ़ शिक्षा के माध्यम से प्रौढ़ों को साक्षर बनाकर अपने रहन सहन का स्तर ऊंचा उठाने में सक्रिय भाग लेने हेतु उत्साहित किया जाता है।
महोदय, शहरी तबका हो या ग्रामीण तबका, चाहे उद्योगपति हो अथवा किसान, विद्युत कटौती की समस्या से सभी लोग ग्रसित हो रहे हैं। लेकिन मंडल ने संभागीय मुख्यालय के प्रति दिन 1 घंटे और अन्य क्षेत्रों में 2 घंटे विद्युत कटौती करना शुरू कर दिया है, जबकि इस समस्या ग्रामीण इलाकों में सिंचाई के लिए बिजली की अत्यंत आवश्यकता होती है। इसलिए निर्बाध रूप से बिजली की आपूर्ति होनी चाहिए। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि इस वर्ष खरीफ फसल की बोवाई कुछ विलंब से हुई, वहीं अकस्मात मानसूनी बारिश की वापसी के कारण यह जरूरत उत्पन्न हो गई। इस समय सिंचाई के लिए किसान को पानी की बहुत आवश्यकता होती है और बिजली के अभाव में पानी नहीं सींच सकते हैं। इसलिए यह मुद्दा बिजली से संबंधित हो जाता है। इस प्रकार के बिजली व्यवस्था में व्यवधान होने से खेती करना कठिन हो गया है। रबी फसल या अक्टूबर नवंबर के समय बिजली की जितनी मांग होती है वह मांग अभी अभी बढ़ गई है। मांग के अनुसार पूर्ति न होने से कृषकों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बिजली के अभाव में अनेक उद्योगों में उत्पादन ठप होने की स्थिति पैदा हो गई है। कई लघु और मध्यम उद्योगों ने उत्पादन करना ही बंद कर दिया है। खबरों के मुताबिक विद्युत कटौती के कारण कई औद्योगिक क्षेत्रों में उत्पादन बड़े पैमाने पर प्रभावित हो रहा है। यही स्थिति लगभग सारे औद्योगिक क्षेत्रों में उत्पन्न हो रही है। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम की 21 मेगावाट की एक इकाई उचित रखरखाव के अभाव में इन दिनों बंद पड़ी हुई है, क्योंकि बीच बीच में ताप विद्युत घरों में व्यवधान होता रहा है, जो कि उसके कर्मचारियों की लापरवाही और उदासीनता का ही नतीजा है। कई बार बड़ी दुर्घटनाओं के कारण मंडल करोड़ों रुपए की हानि उठाता रहा है, जो इसके अर्थतंत्र को कमजोर कर रहा है। नतीजतन यदि मंडल विद्युत उत्पादन के लिए नई परियोजनाओं तथा इकाइयों में नई तकनीकी विकसित करने या आयात करने में सक्षम नहीं होता है, तो इसके लिए मध्य प्रदेश विद्युत उत्पादन मंडल की जवाबदारी साबित हो जाएगी। विद्युत मंडल की 4 विद्युत उत्पादन इकाइयां राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत हो चुकी हैं। इसके बावजूद आवश्यक विद्युत आपूर्ति नहीं कर पाना बेहद चिंताजनक बात है। इस पर मंडल समेत सभी संबंधित जिम्मेदार पक्षों को व्यापक विचार विमर्श करना चाहिए। स्टॉप।